बात अगली खबर की, जहां कमलनाथ सरकार ने एक और फैसले को शिवराज सरकार ने पलट दिया। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए। ऐसे सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। इसके बाद कांग्रेस ने सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। पंचायत चुनावों का तकाजा, वायदों की बहार, सियासतदानों में तकरार, फैसला लेना और पलटना। अजब मध्य प्रदेश की कहानी वास्तव में गजब है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे वजह है शिवराज सरकार। वजह है मौजूदा सरकार का वो फैसला जो कमलनाथ सरकार ने किया, लेकिन शिवराज सरकार ने उस फैसले को पलट दिया। दरअसल पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच शिवराज सरकार ने ऐसी पंचायतों के परिसीमन को निरस्त कर दिया है और मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश 2021 लागू कर दिया है। इस अध्यादेश के बाद जहां बीते एक साल से चुनाव नहीं हुए हैं, ऐसे सभी जिला, जनपद या ग्राम पंचायतों में ठीक वैसी ही व्यवस्था लागू हो जाएगी जो पहले थी, यानी जो पद जिस वर्ग के लिए आरक्षित है वही रहेगा। परिसीमन को रद्द करने से नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। जो पहले हुआ करते थे चुनाव, उसी हिसाब से चुनाव होंगे। लेकिन एक चीज जो है इस सारे परिप्रेक्ष्य में देखी जा रही है कि सरकार को जल्दी से जल्दी यानी त्रिस्तरीय पंचायत राज के चुनाव कराने के संबंध में काम करना चाहिए, क्योंकि केवल सरकार के काम करने से नहीं बल्कि नीचे यानी ग्राम पंचायतें, जिला पंचायतें और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव भी यदि समय पर होते रहेंगे तो जो शहर सरकार है, ग्राम सरकार है, उसकी भूमिका से भी डेवलपमेंट के कामों में गति आती है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि साल 2019 में कमलनाथ सरकार ने क्या फैसला किया था जिसे शिवराज सरकार ने पलट दिया। सितंबर 2019 में कमलनाथ सरकार ने जिले से लेकर ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया था। आप सोच रहे होंगे कि परिसीमन से आखिर हुआ क्या, तो भी हम आपको बताते हैं। परिसीमन से क्या हुआ? परिसीमन के बाद प्रदेश में 1200 नए पंचायतें बनाई गयी, साथ ही 102 पंचायतों को खत्म कर दिया गया। परिसीमन से 1950 की सीमा में भी बदलाव हुआ। परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया गया था। परिसीमन के बाद प्रदेश में 22,835 पंचायतें हो गईं, 904 जिला पंचायत और 6,035 जनपद सदस्य त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिवराज सरकार के फैसले के बाद तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने किया परिसीमन रद्द हो गया। अब फिर से पुरानी व्यवस्था लागू हो जाएगी। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए बीजेपी को कहा कि चुनावों से बचने के लिए हथकंडी अपना रही है बीजेपी। सरकार पंचायतों में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। कि ये इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों ये परिसीमन को निरस्त किया गया, और अगर इस परिसीमन को निरस्त ही करना था तो एक साल पूर्व तक क्यों इंतजार करती रही शिवराज सरकार। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ग्राम पंचायत में लोकतंत्र को खत्म कर रही है और लोकतंत्र खत्म करते हुए वो पंचायत के चुनाव को नहीं करना चाहती, इसीलिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। उधर कांग्रेस को घेरते हुए बीजेपी का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने 1200 नई पंचायतें क्यों बनाई। कांग्रेस अपने दलदल से निकले और चुनाव आयोग को अपने फैसले लेने दे। फैसले लेने के लिए चुनाव आयोग स्वतंत्र है। बल्कि उल्टा कमलनाथ जी ने हस्तक्षेप करके लगभग 1200 ग्राम पंचायतें प्रभावित की। 1200 तो इन्होंने जोड़ भी नहीं, अपने गणित लगाए इन्होंने, और 102 इन्होंने खत्म कर दी। तो पहले तो बता दें क्यों किया। कांग्रेस अपने दल के दलदल से ग्राम पंचायतों को दूर रखे, चुनाव आयोग को तय कर देते, पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक कर। सियासी वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन सवाल चुनावों का है। क्या इस फैसले के बाद प्रदेश में पंचायत चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी? क्या आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है? सवाल कई सारे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ इन सवालों का जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।